क्योंकि सरकार तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, तो सौर ऊर्जा लग जाएगा तो मुफ्त बिजली के कारण जो खर्चा हो रहा है, खजाना खाली हो रहा है, उस पर भार कम होगा। जीविका दीदियों को इस मिशन से जोड़ना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का मतलब है किसानों की लागत में भारी कमी आएगी, और ये योजना न केवल पर्यावरण को बचाएगी बल्कि बिहार के हर गरीब किसान की जेब में सीधे बचत का पैसा डालेगी। लोकल फॉर वोकल पर सम्राट सरकार का जोर, सरकारी खर्चे पर परदेश नहीं जाएंगे मंत्री अफसर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। सरकारी खर्चे पर बिहार के मंत्री अफसर विदेश जाते रहे हैं। बिहार के अधिकारियों के विदेश यात्रा पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने तक अब जो है वो रोक लगी रहेगी। इसको लेकर सम्राट सरकार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर इसका जो है वो मजमून लगभग तैयार हो चुका है। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए पेट्रोल बचत से लेकर विदेश यात्रा तक से परहेज करने के आश्वासन से जो है इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अब आइए विस्तार में जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, सम्राट सरकार विदेश यात्रा पर रोक लगाने वाली है? देखिए, बिहार सरकार के मंत्री और अफसर सरकारी खर्चे पर दूसरे देशों की यात्रा करते रहते हैं। अब इस पर रोक लगाने की शुरुआत होने वाली है। सरकार के अफसर कर्मियों को सपरिवार बिहार में पर्यटन स्थलों पर 3 महीने में एक बार जाने का नियम सम्राट चौधरी सरकार बना रही है। मतलब अनिवार्य होगा बिहार सरकार के अधिकारियों को अपने परिजनों के साथ बिहार में किसी न किसी जगह पर पर्यटन के लिए जाना होगा, और वहीं पर रात्रि विश्राम करना होगा। सरकार उनको टीए डीए जो तय होगा देगी, बाकी खर्चे अफसर अपने जेब से करेंगे। तो सरकार का मंशा साफ है कि लोकल फॉर वोकल को बढ़ाना है। घूमने वाला अपना अनुभव और सुझाव बताएगा और इसी अनुसार सुधार किए जाएंगे। तो बिहार में पर्यटन बड़ा कारोबार का जरिया हो सकता है, रोजगार का बड़ा जरिया हो सकता है। पर्यटन जो है बिहार का यूएसपी हो सकता है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी सरकार ऐसा प्रस्ताव लाने जा रही है कि 6 महीने तक कोई विदेश अधिकारी और नेता नहीं जा पाएंगे। जी, मतलब कि सरकारी अधिकारियों के विदेश यात्रा पर रोक लगने वाली है? बिल्कुल रोक लगेगी, और अगले 6 महीने तक लगभग ये रोक रहेगी। सरकारी खर्चे पर बिहार के मंत्री अफसर विदेश नहीं जा पाएंगे, तो इससे तो खजाने में पैसा भी रहेगा, बचेगा। और इसको लेकर एक मुझे लगता है कि आज या कल में आदेश भी लिखित रूप में सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर इसका मजमून लगभग तैयार हो चुका है, और इसे अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पेट्रोल बचत को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर बयान दिया था, सलाह दी थी कि परहेज करना है, तेल का बचत करना है, विदेश यात्रा से परहेज करना है, उसी आह्वान से जोड़कर सम्राट सरकार के इस फैसले को देखा जा रहा है। सर, तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने तो अपना जो कारकेड है वो भी छोटा कर लिया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने अपना कारकेड छोटा किया, फिर इसके बाद सम्राट चौधरी ने भी अपना कारकेड छोटा किया। अब सम्राट चौधरी को सिर्फ 3 गाड़ियों से चलते हैं वो। एक गाड़ी में वो खुद रहते हैं और 2 गाड़ियों में सुरक्षाकर्मी होते हैं। और मुझे लगता है कि पहली बार हो रहा है बिहार में कि मुख्यमंत्री केवल 3 गाड़ियों के कारकेड के साथ चलते हैं, और एक गाड़ी में खुद मुख्यमंत्री और दूसरे 2 गाड़ियों में सुरक्षाकर्मी रहते हैं। राज्यपाल भी यही किए? राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल भी यही किए हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, अगर उसको नहीं मानेंगे उनके मंत्री अधिकारी, तो दूसरा कौन मानेगा? तो मुख्यमंत्री ने नो व्हीकल डे मनाने का भी ऐलान कर दिया है। अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग करने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं, और वर्क फ्रॉम होम पर भी जोर दिया है उन्होंने, और विदेश यात्रा पर पाबंदी की बात भी कही है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के आह्वान से जोड़कर सम्राट चौधरी ने ऐसा निर्देश दिया है। सर, तो बिहार दर्शन कार्यक्रम का मकसद क्या है? देखिए, बिहार सरकार ने बिहार दर्शन योजना की शुरुआत की है, और इसके तहत अफसर कर्मी गृह जिला छोड़कर दूसरे जिलों में अपने परिवार के साथ भ्रमण करेंगे। शुक्रवार और शनिवार को पर्यटन स्थल पर उनको रहना होगा। यात्रा के बाद फोटो, अनुभव और सुझाव प्रतिवेदन विभाग को सौंपना अनिवार्य होगा, ताकि उसी आधार पर सरकार वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था कर सके। घूमने की फ़ोटो सारी जानकारी देनी होगी। गृह जिला छोड़कर दूसरे ज़िलों में ही भ्रमण करना होगा।
शुक्रवार शनिवार से पर्यटन स्थल पर रात्रि विश्राम करना होगा। अफसर कर्मी सपरिवार बिहार दर्शन के लिए जब निकलेंगे तो घूमने के दौरान फ़ोटो भी खींचेंगे और क्या क्या समस्याएं आई, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी जानकारी भी सरकार के साथ साझा करेंगे। अनुभव और सुझाव का प्रतिवेदन जो उनका आएगा उसके आधार पर सरकार आगे काम करेगी। होम स्टे और इको टूरिज्म को प्राथमिकता देना होगा। प्रतिवेदन जुटाने के लिए नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे। पर्यटन सुविधाओं की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तो सम्राट चौधरी पर्यटन को, टूरिज्म को बिहार की यूएसपी बनाना चाहते हैं। सर, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बिहार में ही पर्यटन का पैसा खर्च होगा, बिहार में लोकल पर्यटकों की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। पर्यटन स्थलों पर व्यापक प्रचार प्रसार होने से आमदनी बढ़ेगी और जब सरकार के अधिकारी ही बिहार में पर्यटन के लिए निकलेंगे, वहाँ ठहरेंगे, वहाँ परिवार के साथ घूमेंगे, तो दूसरे लोग भी उत्साहित होंगे, वो भी घूमने के लिए आएंगे। स्थानीय कारोबार और रोजगार को नया बढ़ावा मिलेगा। तो जो लोग पैसा लेकर दूसरे राज्यों में पर्यटन पर खर्च कर देते हैं, विदेश से यात्रा पर खर्च कर देते हैं, अब अपने ही राज्य के दूसरे जिलों में घूमेंगे, तो उससे पर्यटन का विकास होगा और मुझे लगता है कि लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। अफसरों के सुझाव से सुविधाओं में सुधार भी हो सकेगा। होम स्टे और इको टूरिज्म को मजबूती मिलेगी। बिहार का पैसा बिहार में ही खर्च होगा और गांव के लोग जब टूरिस्ट आएंगे, होम स्टे करेंगे, तो गांव के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो बहुत दूरगामी परिणाम होगा इसका। और मुख्यमंत्री का जोर सौर ऊर्जा पर भी ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए बिहार अब अपनी बिजली खुद पैदा करने की राह पर आगे कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि राज्य में अब पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम की जाएगी और सौर ऊर्जा यानी सूरज की रोशनी से पैदा होने वाली बिजली से हर घर रोशन किया जाएगा। तो सोमवार को ऊर्जा विभाग की हाई लेवल समीक्षा बैठक में उन्होंने की थी और उन्होंने नेक्स्ट लेवल का विजन साझा किया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि 10 लाख कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के घरों पर युद्ध स्तर पर सोलर संयंत्र लगाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीन पर उतारने के लिए रफ्तार बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा है कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। तो सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है और कहा है कि जहां भी सोलर पैनल लगे हैं उनका मेंटेनेंस हर हाल में ठीक से होना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को बिजली के लिए दूसरे का मुंह न देखना पड़े, सौर ऊर्जा पर निर्भरता बढ़े। मतलब सर, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना होगा? देखिए, ऐसे तो भारत सरकार, बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं जिसके तहत सब्सिडी भी मिलती है लोगों को और बिहार में बिजली की मांग जिस तेज़ी से बढ़ रही है उसे पूरा करना संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब कितना कोयला आधारित बिजली मिलेगी, कोयले की भी कमी है और कोयला आधारित बिजली महंगी भी होती है, तो पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचता है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जोर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का 10 लाख घरों को सोलर लगाने का जो फैसला है, ये बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे सरकार पर सब्सिडी का जो बोझ है वो कम होगा, क्योंकि सरकार तो 125 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। तो सौर ऊर्जा लग जाएगा तो मुफ्त बिजली के कारण जो खर्चा हो रहा है, खजाना खाली हो रहा है, उस पर भार कम होगा। जीविका दीदियों को इस मिशन से जोड़ना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का मतलब है किसानों की लागत में भारी कमी आएगी और ये योजना न केवल पर्यावरण को बचाएगी बल्कि बिहार के हर गरीब किसान की जेब में सीधे बचत का पैसा डालेगी। तो सम्राट चौधरी को लेकर भले उनके विरोधी जो भी कहें, लेकिन सम्राट चौधरी के जो फैसले हैं बहुत अलग तरह के हैं, मतलब अलग राह पर चलने का वो संकेत दे रहे हैं। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इन तमाम फैसलों को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।